कारा में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर इस्लाम के खिलाफ पर्चा बांटने का आरोप लगाया गया है। उन्होंने स्थानीय ईसाई समुदाय के बीच इस्लाम के खिलाफ वोट करने के लिए पर्चे बांटे हैं। यहाँ पर्चे बीजेपी के नेतृत्व में निर्वाचन क्षेत्र में रह रहे ईसाई घरों में बांटने के सामने आए हैं। इन पर्चों के जरिए लोगों से इस्लाम के खिलाफ वोट करने के लिए कहा गया है। पर्चे में लिखा है कि इस्लाम के बढ़ने से ईसाई धर्म के लोगों को नुकसान होगा। पर्चे में बीजेपी को वोट देने के लिए कहा गया है। कांग्रेस उम्मीदवार प्रियंका गांधी के बयान पर सीपीआई के नेता डी राजा ने पलटवार किया। डी राजा ने कहा कि कांग्रेस को इस पर विचार करना चाहिए। उन्हें लेफ्ट से लड़ते समय इस स्तर तक नहीं गिरना चाहिए। कांग्रेस को लेफ्ट को अपना मुख्य दुश्मन नहीं मानना चाहिए। प्रियंका गांधी ने सीएम पिनाराई विजयन को लेकर कहा कि उन्हें विकास के मुद्दे को लेकर बात करनी चाहिए। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे का बैग चेक किया गया है। यवतमाल के वनी एयरपोर्ट पर उनके बैग की जांच की गई है। वो महाराष्ट्र के विदर्भ के दौरे पर थे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के मद्देनजर वनी में संजय डेरकर के प्रचार के लिए पहुंचे थे। हेलीकॉप्टर से उतरते ही पूर्व सीएम ठाकरे का बैग चेक किया गया। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर आ रहे सर्वे के नतीजों पर संजय राउत ने कहा कि सर्वे पर भरोसा मत कीजिएगा। ऐसा ही सर्वे लोकसभा चुनाव के दौरान आया था और इसमें पीएम मोदी के लिए 400 पार की बात कही गई थी। एमवी 160-170 सीटें जीतेगी। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती भी महाराष्ट्र चुनाव पर नजर बनाए हुए हैं। अपने बयानों के कारण चर्चा में रहने वाले अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि महाराष्ट्र में उन्हें वोट दिया जाना चाहिए जो हिंदुओं के हित में काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर भविष्यवाणी की है। कुंदरकी में चुनावी रैली संबोधित करते हुए अखिलेश ने कहा कि महाराष्ट्र चुनाव के बाद इनकी सीएम योगी की कुर्सी छीन ली जाएगी। सपा प्रमुख ने कहा कि आजकल सरकार को अपनी कुर्सी बचाने का गुस्सा है, क्योंकि दिल्ली वालों ने तय कर लिया है कि महाराष्ट्र के चुनाव के बाद इनकी कुर्सी बचेगी नहीं। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने सोमवार को हरदोई की जेल में बंद सपा नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद पत्रकारों से बातचीत में चंद्रशेखर ने कहा कि अब्दुल्ला आजम से हमारे रिश्ते राजनीतिक नहीं है। मैं जब भी तकलीफ में रहा, आजम परिवार का सहयोग मुझे मिलता रहा। आज उसी रिश्ते को और मजबूत करने के लिए मैं यहाँ आया था। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर चुनावी माहौल है, जिसके चलते मुरादाबाद मंडल के कुंदरकी विधानसभा से जनसभा करने के बाद अखिलेश यादव रामपुर पहुंचे। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष ने यहां आजम खान के परिवार से उनके आवास पर मुलाकात की। इस दौरान उनके साथ मुरादाबाद की सांसद रुचि वीरा और रामपुर सांसद मुहबल्ला नदवी भी पहली बार आजम खान के घर पहुंचे। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनावी नारे पर आपत्ति जताई। चुनाव आयोग से सवाल किया है। अशोक गहलोत ने कहा कि ये बटोगे तो कटोगे की बात कर रहे हैं। ये एक मुख्यमंत्री बोल रहा है। एक रहोगे सेफ रहोगे के नारे पर चुनाव आयोग भी नहीं रोक लगा रहा है। महाराष्ट्र में एक रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक है तो सेफ है का नारा दिया था। इसे लेकर तमाम विपक्षी दल केंद्र सरकार पर हमलावर है। इस बीच एनसीपी अजीत पवार गुट के नेता नवाब मलिक की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा कि ये तो बहुत बढ़िया बात है कि बीजेपी अपने विचार बदल रही है।